हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। दिस इज एपिसोड नंबर 23। आपके सवाल हमारे जवाब, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनएक्टिवेटेड विंडोज यूज कर रहे हैं अपने पीसी के अंदर तो यार ये काफी अनसेफ रहता है। आप जा सकते हो grabkeys.in वेबसाइट के ऊपर। यहां पर आपको एकदम 100% जेन्युइन विंडोज 10 एंड 11 प्रो की OEM की और रिटेल की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में अगर आपको MS ऑफिस की बाय करनी हो तो वो भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग बाय कर सकते हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है डोज लवर ने। इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग पीपल नॉलेज अबाउट पीसी। नाउ माय क्वेश्चन इज कैन यू सजेस्ट मी अ व्हाइट थीम पीसी अंडर ₹1 लाख। तो ये जो आप साइड में स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो, आप इस पीसी के साथ में यहां पर जा सकते हो अंडर ₹1 लाख। एक तो यार अभी ना व्हाइट कलर के ग्राफिक्स कार्ड्स की बड़ी कमी चल रही है। एक तो कलरफुल में व्हाइट आता है वो नहीं मिल रहा, गीगाबाइट का विजन आता है भाई वो भी स्टॉक में नहीं है, और जोटैक का जो एम्प व्हाइट होता है वो भी बहुत इक्का दुक्का कहीं स्टॉक मिलता है। मेजरली इस समय जो है ये गैलेक्स का जो 3060 व्हाइट है यही मार्केट के अंदर अभी फिलहाल अवेलेबल है। पता नहीं क्यों ऐसी क्राइसिस चल रही है कि व्हाइट ग्राफिक्स कार्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो हाँ, आप इस स्पेसिफिकेशंस के साथ में जो है यहाँ पर जा सकते हो फिलहाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है अयान ने पूछा है कि विच जीपीयू इज बेटर, RX 6650 XT वर्सेस RTX 3060, बोथ कम अराउंड द सेम प्राइस। आई हैव आल्सो वॉच्ड बेंचमार्क्स ऑफ 6650s रॉ परफॉर्मेंस इज बेटर। I just want to know your opinion. Can you suggest me a PC build under 80,000 with monitor purely gaming? ठीक है, देखो जो 6650 XT है वो any day any time it is better than RTX 3060 when it comes to raw performance। उसमें तो यार आपको ज्यादा ही परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि मतलब थोड़ा ज्यादा ही करता है वो परफॉर्म। बट हाँ, जहां पर अगर हम रे ट्रेसिंग के बारे में बात करें या फिर जैसे आप प्रोडक्टिव वर्कलोड के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको RTX 3060 बेटर वहां पर आपको परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि आप जैसे रेंडरिंग वगैरह करते हो, आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह चलाते हो तो वहां पर जो बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो एनवीडिया की साइड में मिलेगी। ठीक है, और ऊपर से वो आपका 12 GB का कार्ड भी है। बट हाँ, आपका अगर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही आपकी मेन प्रायोरिटी कि भाई मुझे तो यार गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए बढ़िया, तो यार आप जो है आंख बंद करके RX 6650 XT के साथ में चले जाओ, बेटर आपकी जो है डील वहां पर रहेगी। साथ ही साथ में आपने जैसे कि पूछा है कि आपको 80,000 रुपीज के अंदर पीसी चाहिए, तो मैंने RX 6650 XT के साथ में ये स्पेसिफिकेशन यहां पर बनाई है। आप इस पीसी के साथ में जो यहां पर जा सकते हो, एकदम बढ़िया आपको परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है नयम्स ने पूछा है कि हेलो ब्रो, डू यू थिंक दैट कैन आई डू गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग विद दीस स्पेक्स एज आई एम गोइंग टू बाय i7 12700K और 12700 MSI का 3060 Ti गेमिंग X, 256 GB की SSD हो गई, Elkatron की XPG की 16 GB रैम हो गई, Z690A MSI का मदरबोर्ड हो गया और सैमसंग का 27 इंच का 144 हर्ट्ज का मॉनिटर। अब रेजोल्यूशन उन्होंने बताया नहीं है। बाकी ये पूछ रहे हैं कि पावर सप्लाई इनको 650 वॉट की लेनी चाहिए या फिर 750 के साथ में जाना चाहिए। देखो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको जो कि बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक तो यार आपकी जो ये SSD है ये पता नहीं कौन सी Elkatron, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कौन सा ब्रांड है, तो थोड़े एक अच्छे एंड एक रिलायबल ब्रांड की लेना। और 256 क्या ले रहे हो, एटलीस्ट भाई 512 लो। अगर थोड़ा ठीक ठाक खर्चा कर रहे हो तो ना पीसी के ऊपर, तो 256 यार बहुत कम होती है SSD, कम से कम 512 की लो। ठीक है, वन टाइम पे कर रहे हो तो ढंग से ले लो यार जो ले रहे हो। और दूसरी बात, जब आप रैम लगाओ, आप सिर्फ 16 GB लिखिए तो मेक श्योर कि आप उसको डुअल चैनल में लगाओ, एटलीस्ट मिनिमम इतना तो आपको करना ही है। और जैसे कि आप एडिटिंग भी बता रहे हो, आपका स्ट्रीमिंग वर्कलोड भी है, तो इफ पॉसिबल तो आप जो है 32 GB रैम के साथ में जाएं। और साथ में आपने पूछा कि 650 वॉट क्या इनफ रहेगी, तो हाँ 650 वॉट में आपका जो i7 12 जनरेशन है विद 3060 Ti ये आपका आराम से इसके ऊपर चल जाएगा। बाकी देख लेना, आपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन तो यहां पर नहीं बताया, अगर 1440p ले रहे हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है अजय ने पूछा है कि ब्रो मैंने पीसी बिल्ड किया है 5600G GB B450 Aorus M, 16 GB रैम है टोटल, 8 GB की 2 स्टिक्स, 240 GB SSD, GTA 5 1080p नॉर्मल सेटिंग्स में भी 60 FPS नहीं मिल रहे हैं, क्या करो? जबकि आपने जब 5600G का रिव्यू किया था तब उसमें 1080p में 60+ FPS मिल रहे थे, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखो दो तीन चीजें हैं, आप एक बार इनको जो है चेक करवाओ कि कहीं इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज तो एक तो आप अपनी रैम को चेक करो कि आपने उसके अंदर जो XMP प्रोफाइल है उसको एनेबल करा है या फिर नहीं करा है। हो सकता है मे बी आप जो है बायोस के अंदर जाके उसको करना भूल गए हो। अगली चीज आप एक बार ये और चेक करो कि आप जो सेटिंग्स उसके अंदर लगा रहे हो, आपने 1080p नॉर्मल तो कर दिया, बट
दूसरी सेटिंग्स, क्या पता हो सकता है कि आपकी जो वी सिंक है आपने उसको जो हाफ कर दिया हो तो सिर्फ 30 ही FPS निकाल के दे रहा हो। तो एक बार वी सिंक आप अपना जो है ऑफ करें, या फिर देख लो कि फ्रेम लिमिटर तो उसके अंदर नहीं लग रहा, या फिर FPS लिमिटर जिसे हम कहते हैं, या फिर और भी जो बाकी की स्पेक्स है। जैसे आपको ना YouTube पे बहुत तरह की ऐसी ना वीडियोस मिल जाएगी जिसकी ऊपर जो 5600G की टेस्टिंग कर रखी होगी और वो प्रॉपर उसके अंदर जो है वो दिखाते हैं कि हमने क्या सेटिंग्स लगाई है और तब कितने FPS आ रहे हैं। और आपने तो रैम भी इसके अंदर डुअल चैनल में लगाई है, तो वो भी यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप एक बार जो है इन चीजों को थोड़ा सा मेक श्योर करें मेरे हिसाब से, फिर आपका जो है सही चलेगा। और एक बार जो है CPU का टेम्परेचर भी चेक कर लेना, हो सकता है मे बी CPU ओवरहीट तो नहीं हो रहा, क्या पता कूलर ढंग से माउंट ना हुआ हो या फिर कुछ रह गया हो कि मतलब वो CPU ओवरहीट हो रहा हो, तो उस वजह से जो है वो अपने आप को लिमिट कर रहा हो और उस वजह से भी परफॉर्मेंस कम रही है, तो वो चीज भी आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का और थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है, फायर ओपल गेमर्स ने पूछा है कि इफ आई बाय अ GPU एंड Nvidia स्टॉप्स प्रोडक्शन एंड माय GPU विल फेस एन इशू और सम रीजन टू RMA, it will be replaced, मतलब will they replace it because the stock won't be coming because Nvidia stopped the production, where will they get the GPU? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक ग्राफिक्स कार्ड है, मान लो 3060 है, ठीक है, और मान लो कल को 4060 आ जाता है और 3060 जो है वो बिकना बंद कर देता है Nvidia। तो अब जो किसी का अगर खराब हो गया तो फिर उसका जब हम RMA करवाएंगे तो उनके पास दूसरा कार्ड कहां से आता है? देखो ऐसा होता है, ये ना अपने पास पहले से जो है बैकअप में रखते हैं कार्ड्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, ये अपने पास RMA के लिए स्पेसिफिकली अलग स्टॉक निकाल के रखते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो 100 कार्ड बना रहे हैं तो 100 में से 10 कार्ड वो अलग रखते हैं, जिसको कि वो बेचते नहीं है, वो सिर्फ RMA पर्पस के लिए होते हैं। बट स्टिल अगर फिर भी उनके पास अगर मान लो आज से 2.5 साल की वारंटी है किसी कार्ड में, और 2.5 साल बाद मान लो ब्रांड के पास स्टॉक भी खत्म हो गया और है ही नहीं अब उनके पास, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो आपका बिल होता है, जो आपका इनवॉइस होता है, आपको उस इनवॉइस के ऊपर जो है वो चेक दे देते हैं, तो उसके थ्रू आप बैंक में जाकर के अपना चेक जमा कर दो, तो आपको फुल रिफंड मिल जाता है ग्राफिक्स कार्ड का। आपने 2.5 साल पहले जितना पे करा था उसका, आपको अब उसका जो है पैसा मिल जाएगा, आप उसकी जगह फिर जाके कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड भी ले सकते हो। तो ये जो है 2 चीजें होती है, या तो वो आपको चेक दे देते हैं या फिर वो आपको दूसरा ग्राफिक्स कार्ड दे देते हैं अगर उनके पास स्टॉक में होता है तो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अक्षित नॉलेज पॉइंट ने पूछा है कि ब्रो प्लीज वन डाउट, आपकी वेबसाइट पर कस्टम PC बिल्ड करवाना चाहता हूं पर पे ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन पे मैं नहीं कर सकता, आपकी वेबसाइट पर पे ऑन डिलीवरी है क्या? आंसर मी, देखो यार कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत बार यार मैंने कई बार आपको ये चीज बता दी है कि कैश ऑन डिलीवरी इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो कमोडिटी है, ये जो चीज हम मतलब जिसमें हम डील करते हैं, जो कि ये PC बिल्ड्स होते हैं, ये बहुत महंगी चीजें होती हैं, 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, डिपेंडिंग ऑन आप कितने का PC ले रहे हो। तो इतनी हैवी अमाउंट की जो COD है ना, वो कुरियर कंपनीज करती ही नहीं है, वो मना कर देती हैं। 50,000 से ज्यादा का तो COD ही नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए का PC है तो 1 लाख की COD नहीं होगी, वो करते ही नहीं है, कुरियर कंपनी में ऑप्शन ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कैश में ही पेमेंट करनी है तो आप हमारे स्टोर पर आ सकते हो। अगर आप दिल्ली आ सकते हो, आप दिल्ली के आसपास रहते हो या कहीं दूर भी रहते हो, तो आप दूर से भी आ सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे पास स्पेशली हमारे स्टोर के लिए दूर दूर से आते हैं भाई, नेहरू प्लेस वाले हमारे स्टोर के ऊपर अपने PC बिल्ड कराने। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप कैश में पेमेंट के थ्रू अगर लेना चाह रहे हो तो आप कैश लेके आए और आप हमारे स्टोर पर ही अपना PC बिल्ड करा सकते हो। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमसे पूछा है पांडा 1080 Ti ने पूछा है कि RTX 3050 लेना सही होगा या RTX 3060 8GB वाला। देखो इन दोनों में से मैं आपको कोई सा भी कार्ड प्रेफर जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी इन कार्ड्स को जो है प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि अच्छे नहीं है जो उस हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पर ऑफर करते हैं। उसकी जगह यहाँ पर जो कार्ड्स है ना AMD के, लाइक जैसे कि RX 6600 हो गया या फिर 6650 XT ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये कुछ कार्ड्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। 6600 XT हो गए, तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास में आप इनको कंसिडर करो। या तो 3060 का जो 12GB वाला वर्जन है आप सीधा उसको लो, क्योंकि जो 8GB और 12GB है ना, उसमें सिर्फ VRAM का फर्क नहीं है, एक्चुअली परफॉर्मेंस का भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ 8GB की VRAM चल रही है चाहिए तो वो उसको ले ले और परफॉर्मेंस सेम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस में भी कम जो है आपको वहां पर कम मिलेगी 8GB वाले वर्जन के साथ में। तो ठीक है, आप AMD के कार्ड्स को जो है वहां पर ज्यादा प्रेफर करो। बस तो गाइस यही थे आप सबके क्वेश्चंस और यही थे सारे हमारे जवाब। वीडियो आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है। और आपको PC वगैरह बाय करना तो आपको पता ही है यार, स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारी सेल्स टीम से जो है आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, वो आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देंगे।
आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी आपको लेना चाहिए। बाकी डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो, modexcomputers.com। वहां पर आपको प्री बिल्ड पीसी, कस्टम पीसी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंगल कोई कंपोनेंट बाय करना हो वो भी आप वहां से जाकर के कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन स्टोर है हमारा नेहरू प्लेस के अंदर, 205 सेकंड फ्लोर, राजा हाउस बिल्डिंग। आप नेहरू प्लेस आकर भी अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।